फ्रेंड्स, शुरुआत करता हूं मैं ये अबू धाबी में नए बने हिंदू मंदिर का, जिसका कि उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसी का आपको एक व्यू दिखा रहा हूं। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसको कि आप देखिए कि यहाँ पे कितनी भीड़ जा रही है। और आज के समय में हमारा ये मंदिर वहाँ पे एक गौरवान्वित जगह बन चुका है, जिसको कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और हमारे हिंदू सभ्यता का और ज़्यादा इसका बढ़ाव हो रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं एक अलग टाइप के पॉलिटिकल व्यूज़ या कह लीजिए हम अपने जो धर्म ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, उनसे मैं आज के पॉलिटिकल व्यूज़ को एक अपना व्यूज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक या सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ जो कि आपको शायद अलग लगे, और मैंने कोशिश किया है, तो इसके लिए आप मुझे बताइएगा। मैंने कोशिश किया है रामायण और महाभारत को कंपेयर करने का, और साथ ही साथ में जो रामायण और महाभारत की तरफ से फॉलो करने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी और फिर अब योगी जी, इनमें क्या अंतर है, ये किसको फॉलो करते हैं या किसकी तरह से काम करते हैं, या इनके काम करने का तरीका क्या है जो हमारे समाज को किस तरह से असर करता है, या फिर हमारे पूरे पॉलिटिकल अंदाज को, देश को किस दिशा दशा में ले जाता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बात पुरानी है, जब वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तब उन्होंने साफ साफ अपना लोकसभा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करते हुए, जो कि रामचंद्र जी की मर्यादा के मार्ग पे ही एक्चुअली वो चलते थे, जिसमें नैतिकता और बाकी सारे जो मापदंड उन्होंने अपने तय किए थे, जो अपने विचार या उन्होंने जो अपने एक व्यवहार को फॉलो करने की कोशिश की थी, उसको वो कभी डिगे नहीं उससे। नतीजा ये कि उस समय तक में हमारी जो भाजपा की सरकार थी, वो, या यूँ कह लीजिए कि उस समय की सरकारों में कभी भी बहुमत नहीं आ पाया। बहुमत नहीं आ पाने का कारण यही होता था कि वो अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से अपना फॉलो करते थे, और वो पूजनीय भी थे, क्योंकि वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर बाद में दौर आया मोदी जी का, यानी अब हम रामायण से महाभारत की तरफ चल रहे हैं, जिसमें कि अब रामचंद्र जी के बाद में दौर आया कृष्ण जी का। कृष्ण जी जब महाभारत हो रहा था, तो उसमें अर्जुन को उन्होंने एक ज्ञान दिया था कि अधर्म को अधर्मी की तरीके से मारने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम सत्य की राह पे ही चलते रहेंगे, तो जो आदमी जैसा किया है, यानी कि जैसे को तैसा वाला चीज़ नहीं मिलेगा। छल को छल से, कपट को कपट से, और अधर्मी को अधर्मी तरीके से, अनीति को अनीति की तरह से ही नष्ट करना जो है उनका एकमात्र ध्येय था, जो कि वो बताने की कोशिश करते थे, और उन्होंने बताया अर्जुन को। और उसके बाद में फिर वाकया हुआ कि अभिमन्यु का वध हुआ। अभिमन्यु के वध के बाद में जब कर्ण का पहिया फंस गया था अर्जुन के सामने, तो उस समय कृष्ण जी ने उनको बोला कि अब इसको मार दो। तो फिर उस समय कर्ण ने कहा था कि हमारा पहिया जो है फंस गया है, संकट से मैं घिरा हुआ हूँ, और ये अधर्म है कि आप मुझे ऐसे स्थिति में मुझे मारने के लिए कह रहे हैं। तब उसमें एक बात आया था कि अभिमन्यु को जब घेर के मारा था तुम लोगों ने, तब वो क्या था, और द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा था, वो क्या था। तब तुमने धर्म की जगह पे अधर्मी का साथ दिया था, और अधर्म के तरीके से जब चले थे, तो आज धर्म की बात क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारे खुद के ऊपर में बात आ गई है, और आज तुम बिल्कुल अपनी आखिरी पड़ाव पे हो। तो कृष्ण जी ने यही कहा था कि अभिमन्यु को घेर कर मारने वाले और द्रौपदी को भरे सरबार में वेश्या कहने वाले के मुख से धर्म की बातें करना कहीं से भी शोभित नहीं होता है। इसलिए इसी तरीके से राजनीति के गलियारे में जो हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं कि संविधान की बात तो कर रहे हैं जैसे हम पुनः महाभारत के युग में अब आ गए हैं, और जिस तरह से महाभारत के अर्जुन नहीं चूके थे, उसी तरीके से हमारे मोदी जी, योगी जी और अमित शाह ये बिल्कुल नहीं चूकने वाले हैं किसी भी तरीके से। और इनकी जो
रचनाएं हैं, इनके जो कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल सीधे यही है। कार्यकर्ताओं को भी निर्देश है कि जैसे को तैसा करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस राह पे चल पाएंगे। इस देश को देश ही रहने देंगे। एक अच्छे तरीके से हम जिस तरीके से आज आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की तरफ ही कर पाएंगे। और एक राष्ट्र जो हमारे बहुत से विविधताओं से भरा हुआ है, उसमें हम रह पाएंगे। तो उसमें एक बात यही है कि जीत के लिए, पार्टी के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी उचित है वो करना उचित रहता है, और उसमें कोई बात नहीं है। एक इतिहास की बात है। एक और बात है, थोड़ा सा मैंने कहीं से पढ़ा था, और हम लोग उस समय के नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो बात एक पढ़ी थी, एक अनजाना इतिहास है कि उस समय पे 1955 में सऊदी अरब के कोई बादशाह आए थे और उनको दिल्ली से बनारस लेके जाया गया था। बनारस की गलियों से जिधर जिधर से वो गुजर रहे थे, उस समय हिंदू मंदिरों को कपड़ों से ढक दिया गया था, ताकि उन्हें हिंदुओं का जो कर्तव्य पथ है, हिंदुओं का जो धर्म है, उससे उनको रूबरू न हो, उससे उनको रूबरू होने का कोई मौका न मिले, ताकि उन्हें ये न लगे कि हाँ ये क्या है, और उनको इन चीज़ों से अनजान रखा गया। लेकिन बात वही है कि उसके बाद में एक शायर थे नज़ीर बनारसी, जिन्होंने एक शेर उस समय कहा था कि अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुँह अपना छुपाते थे ये काशी के सनम खाने। तो अब खुद सोचिए कि मोदी जी और योगी जी के राज में आज के समय में कितने बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। G20 हुआ, उसमें हमने क्या क्या नहीं दिखाया, हमारे देश ने क्या क्या नहीं दिखाया। लेकिन क्या कोई ऐसा हो सकता था कि कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खां आए और आज के समय में बनारस भी जाते हैं, जयपुर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन हमारी सारी सभ्यताओं से परिचित होते हैं, गंगा आरती भी कराई जाती है उनसे, और आज के समय में ये सभी कुछ करते हैं। तो अब बात वही है कि अभी तो वाजपेयी जी के बाद में मोदी जी ही आए हैं, बाद में योगी जी भी आ सकते हैं। अब ये मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी चाहत है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे दिन अब हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारे देश की सभ्यता, हमारा संस्कार और आगे बढ़ने की जो आगे कोशिशें होनी चाहिए, वो सभी कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार कर रही है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और तो और बात तो यही है कि हिंदुत्व की बात होती है, मूर्तियों को छुपाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें तो सब खैर अपनी अलग जगह की बातें हैं। लेकिन विचार यही है कि इसमें अगर एक राष्ट्र अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, जैसे को तैसा, कर्म को कर्म, फल को फल, वैसा करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे विचार अगर कैसे लगे, थोड़े से अगर राजनीति के पहलू के में अगर मैंने कहा हो तो उसे थोड़ा सा हम आपका सपोर्ट चाहेंगे। कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।